इरेक्शन एंड इजैकुलेशन। ठीक, तो ये सारा तो कहते हैं ना, सारी की सारी सोच आपके ब्रेन पे डिपेंड करती है। तो ब्रेन का ही एक पार्ट है जिसका नाम है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा वर्क करता है PNS पे, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और जो हमारा PNS है, PNS वर्क करता है ANS पर, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। इसके बेटा होते हैं दो पार्ट, इसके होते हैं दो पार्ट। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है तो रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल, जो स्मूथ मसल होती हैं उनको कराता है रिलैक्सेशन, यानी उनको रिलैक्स कराता है। कौन सी? स्मूथ मसल को, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल। और जब स्मूथ मसल रिलैक्स करते हैं, जैसे कि ये हमारा पेनिस है, मान लो ये हमारा पेनिस है, ठीक, और जब ये करेगा रिलैक्स, ये रिलैक्स करे और रिलैक्स करने के बाद में ये ऐसा बन जाएगा। तो रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल, जब स्मूथ मसल को रिलैक्सेशन होगा तो पेनिस की मसल के अंदर, पेनिस में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो इसमें ब्लड साइनस बनेंगे। तो इन ब्लड साइनस का डायलेशन हो जाएगा, डायलेशन ऑफ ब्लड साइनस। तो ब्लड साइनस का डायलेशन हो जाएगा। और जब ब्लड साइनस का डायलेशन हो जाएगा बेटा, जब ब्लड साइनस का डायलेशन हो जाएगा तो पेनिस में इरेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेक्शन हो जाएगा। तब पेनिस में इरेक्शन हो जाएगा, पेनिस हमारा खड़ा हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो बेटा हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक, तो ये हमारा स्मूथ मसल के ऊपर यानी एपिडाइमिस वास डिफरेंस के ऊपर वर्क करेगा। एपिडाइमिस और वास डिफरेंस के ऊपर, स्मूथ मसल एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस के ऊपर वर्क करेगा और वर्क करने के बाद में इसको स्टिमुलेट कर देगा और इससे करा देगा इजैकुलेशन। अब आप ऐसे समझ लो, आपने इतना इजैकुलेशन करा देगा, यहाँ पे इरेक्शन होगा, ये इजैकुलेशन करा देगा। आप इतना ये समझ लो केवल और केवल कि मात्र सोचने भर से स्पर्म का लॉस हो जाता है। जैसे कि आप नाइट में बेड के ऊपर सो रहे हैं, आपके ब्रेन में सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। जैसे ही आपके ब्रेन में सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, देन एक्टिव हो जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये इसको वैसा ही याद कराने लगता है और तुरंत आपके स्पर्म का फ्लो हो जाता है। रीज़न यही होता है कि जब आप ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर उस तरह का कंटेंट देखते हैं तो आपका ब्रेन का जो पार्ट होते हैं ये सब हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और आपके स्पर्म लॉस को प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। ठीक, तो मेन रीज़न यही है जिसे नाइट फॉल कहते हैं। तो नाइट फॉल कुछ नहीं है बेटा, नाइट फॉल कुछ नहीं है। आपने जो अपनी ब्रेन में मेमोरी बना रखी है, उसी मेमोरी को ये रात में दोहराता रहता है ब्रेन और ये सब स्पर्म लॉस होता रहता है। ठीक, दैट इज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस। ठीक, आप समझ चुके हो रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं आगे के लेक्चर में।